सुनसान जगह क्यों? मैं कुछ समझा नहीं। हमसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई, पर आपकी सुपारी हमने जानबूझकर नहीं ली थी। अगर मुझे पता होता कि वो लड़का लड़की आपकी सुपारी लेकर आए हैं तो मैं उन दोनों का ही खेल खत्म कर देता। माफ कर दो लकी भाई। गुंडे की बात सुनकर लकी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन उस गुंडे के होश उड़ गए। यहीं रोक दो गाड़ी और तुम लोग भी गाड़ी से उतरो और मुझे पीटना शुरू करो। लकी भाई ये आप क्या कह रहे हैं? हम आपको मारे पीटे? अरे हमारी औकात तो आपके सामने खड़े होने की भी नहीं है। हम आप पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? अगर इस बात का पता उसे चल गया तो मेरे साथ मेरे परिवार की भी जान ले लेगा। वो कुछ नहीं करेगा, मैंने उसे सब समझा दिया है। अब जल्दी करो और मुझे मारो। अगर मेरी बात नहीं मानी तो फिर वो तुम्हारा क्या करेगा ये तुम जानते हो। लकी की बात सुनकर गुंडे ने ना चाहते हुए भी लकी को लात मुक्के मारना शुरू किया। कुछ देर बाद लकी का चेहरा मिट्टी से सन गया था और उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे। बस हो गया, अब तुम लोग यहाँ से निकलो और किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। गुंडे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लकी अब क्या करने वाला है, पर लकी के डर से उसकी पूछने की हिम्मत नहीं हुई और वो चुपचाप लकी को फटे हाल छोड़कर गाड़ी लेकर चला गया। गुंडे के जाते ही लकी ने फिर से बेचारे गरीब वाली शक्ल बना ली और गली से निकलकर सीधा अपने कॉलेज के सामने पहुंच गया। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश में लकी के चेहरे पर लगी धूल और खून बहकर उसकी गर्दन तक पहुंच गया था। लकी ने अपना चेहरा भी साफ नहीं किया और सीधा सामने की चाय टपरी पर चला गया। चाचा एक कप चाय दो ना। पूरा कॉलेज लकी की गरीबी का मजाक उड़ाता था और कॉलेज के बाहर चाय समोसे की टपरी वाला लकी का ख्याल रखता था। बिगड़े और मार खाए हुए लकी को देख उसे दया आ गई और उसने लकी से कहा, अरे लकी बेटा, ये चोट कैसे लग गई? और तुम तो भीग भी गए हो। सुबह से कुछ खाया है या नहीं? ये लो चाय के साथ समोसा खा लो, गरम गरम बनाए हैं। दुकानदार की बात सुनकर लकी ने अपनी जेब में हाथ डालकर देखा तो उसकी जेब में बस 10 रुपए का नोट था और समोसा 20 रुपए के आते थे। लकी ने थोड़ा झिझकते हुए दुकानदार से कहा, चाचा अभी पैसे नहीं है तो बस चाय ही दे दो। अरे लकी बेटा, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में दे देना। तुम अच्छे लड़के हो, तुम्हारे पैसे कहाँ जाएंगे? लो उधार में खा लो। चाय वाले की बात सुनकर लकी ने समोसे की प्लेट से एक समोसा उठाकर पहले बाइट लिया ही था कि उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। यार लकी हमारे साथ कॉलेज में पढ़ता है और 20 रुपए के समोसे खाने के लिए उधार मांग रहा है। चल आज तेरे दिन को लकी बना देती हूँ, चल मेरे साथ। लकी की गरीबी की वजह से कॉलेज में हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। आज कॉलेज की चीयर लीडर टीम की कप्तान भावना ने लकी को सड़क पर समोसे उधार में खाते देख लिया तो उसका मजाक उड़ाने लगी। लकी माना तू गरीब है, फटीचर है, तो क्या हुआ? मेरे पास तो बहुत पैसा है, रोज कुत्तों को खाना खिलाती हूँ। आज तुझे खिला दूंगी। शहर के सबसे महंगे होटल ब्लू मून ले जाऊंगी। तूने तो आज तक कभी ऐसा होटल देखा भी नहीं होगा। होटल ब्लू मून का नाम सुनकर लकी भावना के साथ गाड़ी में बैठ गया, पर लकी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहाँ कितना बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा है। होटल में भावना का बॉयफ्रेंड ईशान पहले से मौजूद था। भावना, ये लूजर लकी यहाँ क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? आज कुत्तों की जगह इसे खाना खिलाने वाली हो क्या? ईशान बेबी, मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ ताकि इसे भी तो पता चले कि हम जैसे अमीर लोग कैसे खाते पीते हैं। इसे इसकी असली औकात तो पता चले कि जितना ये महीने भर में कमाता है उतने की यहाँ एक डिश भी नहीं आती। वेटर इधर आना, आज हम लकी के लिए कुछ स्पेशल मंगवाएंगे। अगले ही पल वेटर ऑर्डर लेने के लिए आया। यस मैम। मगर लकी को देखते ही वेटर के हाथ से पानी का ग्लास गिर गया। लक्ष्मण सर, आप यहाँ? आई एम सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। हाँ ले आओ। वेटर वहाँ से चला गया, मगर भावना और ईशान हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी यहाँ क्या हुआ। लकी, ये वेटर तुम्हें लक्ष्मण सर क्यों बुला रहा था? क्या मतलब, तुम इस होटल में पहले भी आ चुके हो? जल्दी ही समझ में आ जाएगा। कुछ ही देर में वेटर 2 लाख रुपए की शैंपेन की बोतल लेकर वहाँ आया और लकी के ग्लास में डालते हुए कहा, ये लीजिए सर, आपका फेवरेट शैंपेन। इतना महंगा शैंपेन? ए लकी, इसका पैसा क्या तेरा बाप भरेगा? लकी बिना कुछ कहे मुस्कुराने लगा। अगले ही पल वेटर ने कहा, सर, लक्ष्मण सर को इसके पैसे भरने की जरूरत नहीं। मतलब? समोसे के लिए उधार मांगने वाले लकी से वेटर ने 2 लाख के शैंपेन के पैसे क्यों नहीं लिए? वेटर लकी को लक्ष्मण सर क्यों कह रहा था? क्या है लकी की सच्चाई? भावना और ईशान ये बात सोच ही रहे थे कि मौका देखते ही लकी उस होटल से निकलकर बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही एक के बाद एक महंगी गाड़ियां लाइन से आके खड़ी हो गई। ये सभी गाड़ियां लकी को होटल से पिक करने के लिए आई थी।
उन गाड़ियों के साथ कई बॉडीगार्ड्स भी थे, जिनमें से 4 लोग भागते हुए लकी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने आए। लकी गाड़ी में बैठा और तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड डिम्पल को कॉल लगाया। हेलो डिम्पल, शायद तुम सही कह रही थी, मैं तुम्हारे लायक हूँ ही नहीं। कहाँ मैं एक गरीब और फटीचर कॉलेज स्टूडेंट, और कहाँ तुम अमीर लोगों में उठने बैठने वाली हाई मेंटेनेंस लड़की। शायद मैं तुम्हारी जैसी लड़की डिजर्व ही नहीं करता। तुम राहुल के साथ महंगे रेस्टोरेंट में चाइनीज खाना एंजॉय करो, क्योंकि मुझे तो जिंदगी भर उधार के समोसे से ही काम चलाना पड़ेगा। ये बोलकर जैसे ही लकी ने बिना डिम्पल का रिप्लाई सुने फोन काट दिया, उसने देखा कि उसका बॉडीगार्ड जो उसके बिल्कुल बगल में बैठा था, वो बहुत हैरानी से लकी को देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लकी ने अभी जो फोन पर कहा वो क्यों कहा। लकी ने बस एक हल्की सी स्माइल दी और फिर से अपने फोन में देखने लगा। वो बार बार अपने फोन की ओर ऐसे देख रहा था जैसे किसी के कॉल या मैसेज का इंतजार कर रहा हो। और तभी लकी के फोन में एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। शायद यही वो मैसेज था जिसका लकी को बेसब्री से इंतजार था। लकी ने तुरंत गाड़ी रुकवाई और गाड़ी से बाहर निकला। वो इस वक्त शहर के सबसे बड़े बैंक के नीचे खड़ा था, जहां सिर्फ करोड़पतियों के खाते ही खुलते थे। लकी ने फोन में आए मैसेज पे क्लिक किया और उसे पढ़कर लकी की छोटी सी स्माइल बड़ी हंसी में बदल गई। लकी जोर जोर से हंसने लगा। गाड़ी में बैठे सभी बॉडीगार्ड्स एक बार फिर से उसे देखकर कंफ्यूज्ड थे कि आखिर उस मैसेज में ऐसा क्या था जिसे पढ़कर लकी पागलों की तरह हंसने लगा। और वो तो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि इतनी महंगी गाड़ी में बैठने के बावजूद लकी ने फोन पे ऐसा क्यों कहा कि वो उधार के समोसे खाता है। बाहर तेज बारिश थी और लकी भीग रहा था, लेकिन लकी को आज किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर आखिर क्यों? क्या था उस मैसेज में जिसकी वजह से लकी इतना खुश था? लकी ने डिम्पल को कॉल करके खुद को गरीब और फटीचर क्यों कहा? क्या है जो लकी डिम्पल, भावना, ईशान और सारी दुनिया से छुपा रहा है? आखिर क्या है लकी का सच? उस मैसेज को पढ़ने के बाद भर बरसात में भी उसका चेहरा सूरज की तरह खिल उठा था। लकी ने इस मैसेज को पढ़कर खत्म किया ही था कि उसके फोन पर बारिश की बूंदें जमा होने लगी थीं। लकी ने थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल रखा था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। इस परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तभी हक मिलने वाला था जब वो इस परीक्षा को पास कर लेता। अचानक से उसे याद आया कि वो गरीब नहीं था बल्कि गरीब होने की परीक्षा दे रहा था। हालांकि परीक्षा देते देते उसे 8 बरस हो चुके थे, इसलिए उसे एहसास होने लगा था कि वो कभी परीक्षा को पास ही नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। अच्छा हुआ चली गई, अब मिलना कभी। लकी ने होटल की तीसरी मंजिल की ओर देखा और पानी के अंदर ही अपना पैर पटक दिया। वो डिम्पल को कोस रहा था। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और फिर से चमन मेडिकल स्टोर जाने के लिए मुड़ने लगा। अगले दिन जब लकी की आंख खुली तो वो सीधा उठा और तैयार होकर शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंच गया। न्यू सिटी बैंक न सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था बल्कि वो सबसे अमीर बैंक भी था। वहां पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। लकी वहां पैसे को निकलवाने के लिए जा रहा था। न्यू सिटी बैंक साउथ दिल्ली में बसा हुआ था और उसके दरवाजे के बाहर महंगी से महंगी गाड़ी खड़ी थी। भाई, अब इसमें से कौन सी नई गाड़ी लेगा? लकी ने मन ही मन सोचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक तो वो एक मोटरसाइकिल तक नहीं खरीद पा रहा था और आज वो एक कार, और वो भी इतनी महंगी कार खरीदने की सोच रहा था। फिर उसने अपनी नजर गाड़ी पर से हटाई और बैंक के अंदर जाने लगा। उसने देखा कि बाहर बहुत भीड़ थी और महंगे से महंगे कपड़े पहने लोग बैंक के अंदर जा रहे थे। कहाँ दवाओं की बदबू और कहाँ ये खुशबू। उसने एक बहुत ही गहरी सांस के अंदर ज्यादा से ज्यादा खुशबू को समेटने की कोशिश करते हुए अपने मन में सोचा, लेकिन अगले ही पल उसके मन में संकोच पैदा हो गया था। रातों रात लकी की किस्मत तो बदल गई थी, लेकिन उसके कपड़े नहीं बदल पाए थे। इतने बड़े बैंक में वो वही कपड़े पहनकर आ गया था जो वो अक्सर अपने काम पर पहनकर जाता था। पैसे लेते ही ना सबसे पहले नए कपड़े खरीदने हैं, लकी ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर दाखिल होने लगा। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, उसे आवाज आई, आउच! लकी थोड़ा सा हड़बड़ी में दिखाई दे रहा था और इस जल्दबाजी के चक्कर में वो एक लंबे बाल वाली लड़की से जा टकराया था।
जो कि उसके बगल में ही चल रही थी। माफ करना, मैं आपको देख नहीं पाया, सॉरी। लकी ने तुरंत उससे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा। उस लड़की ने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे कि उसे देखकर ही लग रहा था कि वो किसी अमीर घराने की लड़की थी, इसलिए सॉरी बोलते वक्त ना चाहते हुए भी लकी के हाथ उसके सामने जुड़ गए थे। लेकिन जब उस लड़की ने लकी के कपड़े और उसके हुलिये को देखा तो उसने अपनी नाक भौं सिकोड़ ली। वो लगभग हर रोज इस बैंक में आया और जाया करती थी, लेकिन उसने आज तक इस बैंक के अंदर लकी जैसे फटीचर आदमी को घुसते हुए नहीं देखा था। उसके बालों में से आंवले के तेल की गंध आ रही थी। उसने गुस्से भरी नजरों से लकी की ओर देखा और बोली, क्यों नहीं देख पाए? मैं क्या ट्रांसपेरेंट हूं? तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती? इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, उस लड़की ने देखा कि इस बैंक की मैनेजर यास्मीन पटेल उन दोनों की ओर बढ़ी चली आ रही है। उसने भी लकी को देखकर वैसी ही शक्ल बनाई थी जैसी शक्ल उस लंबी लड़की ने बनाई थी। आई एम सो सॉरी मिस, आपको कहीं लगी तो नहीं? यास्मीन ने उस लड़की से पूछा और फिर घिन्न भरी नजरों से लकी की ओर देखने लगी। लकी तमतमाती आंखों से उन दोनों को देखा जा रहा था। वो जानता था कि उसने इतनी जोर से भी दरवाजा नहीं खोला कि उसे चोट लग जाए, लेकिन असल में उसे यह मालूम नहीं था कि वो लोग उसे नहीं बल्कि उसके कपड़े को देख रहे थे। यास्मीन ने लकी को ऊपर से नीचे तक देखा और ना जाने उसके मन में क्यों शक पैदा हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पर किस काम से आए हैं? यास्मीन ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा। वो उसका हुलिया देखकर ही समझ गई थी कि वो यहाँ का कस्टमर तो नहीं था। लकी ने अपने आप को संभाला और कहा, हाँ वो मैं अपना पैसा निकलवाने के लिए आया था। पैसे निकलवाने के लिए आए हो? यास्मीन ने लकी की बात को ही दोहराते हुए कहा। वैसे तो वो लकी की बात पर जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आप को थोड़ा सा काबू में कर लिया था। लकी की बात सुनकर उसे लग रहा था कि वो कोई पागल था जो यहाँ जबरदस्ती घुसा चला आ रहा था। हाँ तो क्या आपके पास कार्ड है? यास्मीन ने उससे आगे पूछा। न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल भरा काम था। अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले उस आदमी को अपने खाते में कम से कम 5 लाख रुपए जमा करवा कर रखने पड़ते थे, तब जाकर उसे कहीं कार्ड मिलता था। लेकिन लकी तो पहली बार ही यहां आ रहा था, इसलिए उसके पास कार्ड होने की कोई संभावना ही नहीं थी। लकी जब यास्मीन के सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो यास्मीन ने फिर उससे पूछा, मैं पूछ रही हूं कि आपके पास कार्ड है? वो समझ गई थी कि लकी पागल ही था जो कहीं से भागकर सीधा उनके बैंक में आ गया था। कार्ड नहीं मेरे पास। लकी ने उसके सवाल का जवाब दिया और वो फिर इधर उधर देखने लगा। जैसे ही उस लंबे बालों वाली लड़की ने लकी का जवाब सुना तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। यास्मीन को तो सिर्फ लग रहा था कि वो पागल है, लेकिन वो लड़की तो अपने मन में मान चुकी थी कि यह लड़का कोई पागल ही है जो कहीं झोपड़ पट्टी से यहाँ आ गया है। इससे पहले कि आगे कोई कुछ कह पाता, उस लंबे बालों वाली लड़की के पिता वहां आ गए और बोले, चलो बेटी। उनके हाथों में कुछ कागजात थे। लकी ने देखा कि उन्होंने महंगा सा सूट पहन रखा था। उस लड़की ने यास्मीन के दोनों हाथों को पकड़ा और बोली, यास्मीन देखो, अगर इस तरह के सड़क छाप लोग तुम्हारे बैंक में ऐसे ही घुसते चले आए ना और बाकी कस्टमर्स को परेशान करने लगे तो तुम्हारे बैंक की इमेज और उसके शेयर्स दोनों को काफी नुकसान होगा। एक मैनेजर होने के नाते तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आगे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। उस लड़की ने कहा और अपने पिता के साथ बैंक के बाहर चली गई। अपना ध्यान रखना कोयल मैडम, मैनेजर ने उसकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए आते हुए कहा। आज तो वो बाल बाल बच गई थी। कोयल और उसके पिता इस बैंक के सबसे पुराने और सबसे वफादार कस्टमर्स थे। अगर आज यास्मीन उन्हें नाराज कर देती और वो उसके बैंक से अपना खाता बंद करवा देते तो शायद यास्मीन की नौकरी तक जा सकती थी। और यह सब हो रहा था उस पागल लकी की वजह से। इसे जल्द से जल्द यहां से भगाना पड़ेगा, यास्मीन ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर आने लगी। यास्मीन उसे अपने बैंक से बाहर निकालने के तरीके के बारे में सोच रही थी, मगर जैसे ही वो बैंक में दाखिल हुई उसने देखा कि लकी वहां था ही नहीं। अरे अब ये कहां चला गया? उसने अपने आप से पूछा। वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन लकी वहां भी नहीं था। यास्मीन को अच्छे से पता था कि वो उसके सामने तो बाहर नहीं निकला था। इसका मतलब था कि वो बैंक के अंदर ही था, लेकिन यास्मीन उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। कुछ देर तक बैंक के सारे कोनों को देख लेने के बाद यास्मीन को लगा कि शायद लकी यहां बहुत ही असहज महसूस कर रहा होगा, और जब वो कोयल को दरवाजे पर छोड़ने के लिए आई तब उसके पीछे पीछे वो भी निकल गया होगा। चलो जान बची, यास्मीन ने अपने आप से कहा और अपने केबिन में आकर बैठ गई। जैसे ही उसने आज के दिन की पहली फाइल उठाई थी उसे किसी एक की झलक दिखी। ये कोई और नहीं बल्कि लकी ही था। अरे ये कहां छिपा हुआ था?
यास्मीन ने अपने आप से ही कहा और तुरंत फाइल को टेबल पर रखकर वो ऑफिस के बाहर आ गई। उसने देखा कि लकी बैंक के वीआईपी लॉन्ज के बाहर खड़ा था और उसके खंबे की आड़ की वजह से वो यास्मीन की नजर से बाहर हो गया था। अब यास्मीन को तो वो मिल गया था, लेकिन उसके लिए उससे भी बड़ी एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी। लकी जिस कमरे के बाहर अभी खड़ा था, उस कमरे के अंदर शहर के सभी रईस लोगों का उठना बैठना था। बैंक के सिलसिले में या फिर किसी दूसरे काम के सिलसिले में वो सभी लोग यहीं आकर बात किया करते थे। उस कमरे के अंदर जो लोग बैठे थे, उन सबके करोड़ों रुपए इस बैंक के खाते में जमा थे। अब अगर ऐसे में लकी वहां घुस जाता तो सब लोग मिलकर यास्मीन की गर्दन पर चढ़ जाते। रुको, जहां हो वहीं खड़े रहो, यास्मीन जोर से और साथ ही गुस्से से चिल्लाई। बाकी के लोग जो वहां खड़े थे वो यास्मीन की ये चीख सुनकर डर गए थे। कुछ लोगों को उसकी इतनी जोर से आवाज करने की वजह से गुस्सा भी आ गया था और यास्मीन सबसे मुस्कुराते हुए माफी मांगकर आगे बढ़ती जा रही थी। वो लकी को किसी भी तरह से उस कमरे में जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वो उस कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। अरे यार, ये आदमी है या गधा? यास्मीन ने अपना ही सिर पीटते हुए कहा और वो भी उस कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसने उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक हो गया था। बाप रे, ये कैसा आदमी है? बिना परमिशन के अंदर घुसा तो घुसा, लेकिन दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। अब यास्मीन की सांसें फूलती जा रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसका जी यह सोचकर घबराए जा रहा था कि ना जाने अंदर लकी और उस रिलेशन मैनेजर के बीच क्या हो रहा होगा। इधर जैसे ही लकी कमरे में दाखिल हुआ, वहां का कस्टमर रिलेशन मैनेजर जो कि सोफे पर फैला हुआ था, वो उसे देखते ही अचानक सीधा बैठ गया। हेलो सर, कैसे हैं आप? उसके मुंह से बिना लकी को देखते हुए ये शब्द निकले। उसे याद था कि इस कमरे में कुछ खास लोग ही आते थे और जो भी आते थे यास्मीन उनके आने की खबर उसे पहले ही दे देती थी। लेकिन इस वक्त जो आदमी उसके सामने खड़ा था, उसे देखते ही वो अपनी जगह पर जम गया था। ना तो वो कहीं से भी वीआईपी लग रहा था और ना ही वो उसका कोई रिश्तेदार था। कौन हो भाई तुम? क्या चाहिए तुम्हें? उस मैनेजर ने 20 साल के जवान लड़के को देखते हुए कहा। मैं यहां अपना पैसा लेने आया हूं, लकी ने सीधे मुद्दे की बात को मैनेजर के सामने रखते हुए कहा। तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? मैनेजर ने उससे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा। नहीं, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, लकी ने कहा। तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते। चलो अभी दरवाजा खोलो और सीधा बाहर निकलो, मैनेजर ने कहा और सोफे पर से उठ गया। नहीं, मैं अपना पैसा लिए बिना नहीं जाऊंगा यहां से। लकी भी जिद पर अड़ गया। अरे बोला ना, बिना कार्ड वाले को पैसा नहीं मिलता है, और वो भी पैसा होगा तब तो मिलेगा ना। मैनेजर ने उसके करीब आते हुए कहा। अरे पैसा है तभी तो निकालने आया हूं सर, लकी ने कहा। देख, फालतू की बहस मत कर सुबह सुबह, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा तो वो लोग मार मार कर बाहर निकालेंगे तुझे। लकी यह सुनकर घबरा गया था। मैनेजर के चेहरे का गुस्सा उसे साफ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो झूठ बोल रहा था। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अग्रवाल खानदान का लड़का नहीं था। जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता चला जा रहा था, लकी का डर भी बढ़ता जा रहा था। मैनेजर को लग रहा था कि वो कोई संकी था और वो उसे धक्का मारकर बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक घबराए हुए लकी के दिमाग में एक आइडिया आया। फिंगरप्रिंट! उसने अपना अंगूठा कमरे में मौजूद उस मैनेजर के सामने उठाते हुए कहा। फिंगरप्रिंट? कौन सा फिंगरप्रिंट? मैनेजर ने चौंकते हुए पूछा। अरे आपने कहा ना कि आपको कार्ड चाहिए, पर मेरे पास कार्ड नहीं है, फिंगरप्रिंट है, और मुझे मालूम है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी पैसे निकलते हैं। यह कहते ही लकी ने एक राहत की सांस ली थी, लेकिन मैनेजर को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी को फिंगरप्रिंट की जानकारी मिली कैसे। तुम फिंगरप्रिंट यूज करना चाहते हो? मैनेजर ने लकी को घूरते हुए पूछा। लकी की शक्ल और उसका हुलिया मैनेजर के लिए उसकी बातों से मेल नहीं खा रहा था। हाँ, मैं फिंगरप्रिंट यूज करना चाहता हूं सर, लकी ने सीना चौड़ा करते हुए कहा। उसे इस तरह देख तो मैनेजर और भी कंफ्यूज हो गया था। मैनेजर ने सोचा कि उसे एक चांस देना चाहिए, इसलिए उसने लकी को फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। वो अपनी टेबल के पास गया और उसके दराज में फिंगरप्रिंट वाली मशीन ढूंढने लगा। 2-3 ड्रॉर में झांकने के बाद आखिरकार उसे वो मशीन मिल गई थी। चुपचाप यहां पर अपना अंगूठा लगाओ, मैनेजर ने मशीन को आगे बढ़ाते हुए लकी से कहा। लकी ने अपनी फटी हुई पैंट के पिछले हिस्से में अपना अंगूठा पोंछा और फिर उस मशीन पर लगा दिया। 2 सेकंड बाद मशीन में से एक आवाज आने लगी। उसके अंदर एक लाल बत्ती चल रही थी और वो जोर जोर से बीप कर रही थी। देखा, तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है।
मैंने पहले ही बोला था कि कोई खाता नहीं है इस बैंक में तुम्हारा। मैनेजर ने लकी को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराधी था। मैनेजर उसकी पैंट की ओर देखने लगा। उसे लग रहा था कि लकी ने अपनी जेब में कोई हथियार छुपा रखा था और वो मैनेजर को बेवकूफ बना रहा था। इससे पहले कि लकी अपनी जेब से कोई बंदूक या बम निकालता, मैनेजर ने अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने लगा। लकी ने उसकी स्क्रीन पर देख लिया था कि वो 100 नंबर पर फोन लगा रहा था। लकी बुरी तरह से घबरा गया था। वो बहुत ही उत्साह और जोश में अंदर तक तो चला गया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी उसे पुलिस को बुलाने से रोक पाता? कहीं उसे कोई फेक मैसेज तो नहीं आया था? लकी कैसे इन मुसीबत से बाहर निकलेगा? लकी बैंक के अंदर दाखिल तो हो गया था, लेकिन जब मैनेजर ने उससे पैसे निकालने के लिए कार्ड मांगा तो उसके पास कार्ड नहीं था। उसकी फटेहाल हालत देखकर पहले ही मैनेजर को गुस्सा आ रहा था और उसमें लकी ने ये डिमांड रख दी थी कि वो फिंगरप्रिंट से पैसे निकलवाना चाहता था। लेकिन पानी तब सर के ऊपर से निकल गया जब उंगली मैच नहीं हुई। मैनेजर ने फोन निकाला और पुलिस को फोन लगाने लगा। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? देखिए सर, मेरी बात सुनिए, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। हो सकता है मैंने गलत उंगली लगा दी हो, बस आप मेरे को एक लास्ट बार फिंगरप्रिंट लगाने दो प्लीज। लकी ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, देख ये उंगली भी अगर नहीं लगी ना तो फिर ये मत कहना कि मैं अगली उंगली भी ट्राई करके देखता हूँ। बार बार ऐसा नहीं चलने वाला है। अगर ये वाली काम नहीं की तो मैं सीधा पुलिस को फोन करने वाला हूँ अभी। मैनेजर ने लकी को धमकाते हुए कहा। उसने अपने एक हाथ में मशीन और दूसरे हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा हुआ था। उसने अपनी स्क्रीन पर पुलिस का नंबर खोल रखा था और उसका अंगूठा हरे बटन पर ही टिका हुआ था। इधर लकी ने अपने सीधे हाथ की उंगली को अपने पैंट से साफ किया और भगवान का नाम लेकर उसे उस मशीन पर लगा दिया। जैसे ही उसकी उंगली उस मशीन पर पड़ी, अब की बार फिर मशीन से एक आवाज आई और वो चमक कर हरी हो उठी। तभी मैनेजर के मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैनेजर ने उस मैसेज को पढ़ना शुरू किया। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। खाता 1, नाम लक्ष्मण लाल अग्रवाल, खाता नंबर 01104। जैसे ही मैनेजर ने इस मैसेज को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस मशीन पर चमकती लाइट को देखते हुए लकी की आंखें भी चमक आई थी। लकी उस हरी बत्ती को देखते ही झूम उठा था और फिर उसने मैनेजर को घूर कर देखा। उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही थी जो मैनेजर उससे अभी थोड़ी देर पहले सुना रहा था। इधर मैनेजर ने उसके आगे हाथ जोड़े और खिसिया कर हंसते हुए कहा, लक्ष्मण सर प्लीज मुझे माफ कर देना सर। मैं इस ब्रांच में नया आया हूँ और इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि आप कौन हो। मैं इस ब्रांच का कस्टमर मैनेजर शशिकांत वर्मा हूँ। प्लीज आगे भी मेरा ध्यान रखना सर, प्लीज। सॉरी सर। हाँ ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि मेरे खाते में कितने पैसे रखे हुए हैं, लकी ने कहा और वो अब सोफे पर बैठ गया। मैनेजर उसके सामने ही खड़ा हुआ था और उसके खाते की जानकारी अपने फोन पर ही निकाल रहा था। उसने अपने फोन पर इधर उधर कुछ उंगलियां चलाई और बोला, हो गया सर, आपके खाते में इस वक्त 90,80,70,650 रुपए रखे हुए हैं सर। शशिकांत के खुद के होश इतनी बड़ी रकम को देखने के बाद उड़ गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस आदमी के खाते में इतना पैसा भी हो सकता था। लकी की शक्ल देखकर तो यही लग रहा था कि उसकी उम्र 20 से 22 साल से ज्यादा नहीं थी। ऐसे में अगर उसके खाते में इतना सारा पैसा रखा हुआ था तो ये वाकई बहुत बड़ी बात थी। शशिकांत अपने मन में ये सोच रहा था कि दुनिया के 99% लोग ही अपनी पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी इतना पैसा नहीं कमा सकते थे जितना कि लकी के खाते में इतनी छोटी सी उम्र में रखा हुआ था। लेकिन लकी ने इधर जब उसके फोन में अपने खाते पर पड़ी हुई जानकारी को देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसे लग रहा था कि उसे तुरंत इतने पैसों के हिसाब से अब अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश